Welcome to Coding with Accessibility. Let's begin learning. Hello everyone. Welcome to our first programming course in Python. इस कोर्स का एम आप सभी लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इंट्रोड्यूस कराना है एंड आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना है। हमने इस कोर्स के लिए पाइथन को ही क्यों चूज किया? बिकॉज पाइथन इज एन इजी टू लर्न लैंग्वेज। आप बहुत आसानी से इसे सीख सकते हो एंड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। किन लोगों के लिए है ये कोर्स? ये आप सब लोगों के लिए है यार। बस आपके अंदर सीखने के लिए विलिंगनेस एंड पैशन होना चाहिए। आपके पास एक वर्किंग लैपटॉप होना चाहिए एंड NVIDIA सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड इन इट। एक बात का ध्यान रखना कि जब आप NVIDIA यूज कर रहे हो तो सिंबल लेवल आपको ऑल में लेकर के रखना है। देयर आर 3 ऑप्शंस, इधर सम, मोस्ट एंड ऑल। आप इन ऑप्शंस के थ्रू स्विच कर सकते हो इंसर्ट प्लस P प्रेस करके। कोर्स ओवरव्यू को समझ लेते हैं यार। हमने इस पूरे कोर्स को टोटल 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। एक एक टॉपिक्स से हम शुरू करेंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो दैट्स फाइन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप कॉन्सेप्ट को समझते चले जाएंगे। हर एक चैप्टर की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको उसके एक्सटेंसिव नोट्स भी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो में कुछ पार्ट मिसिंग लगता है, कुछ कोड समझ में नहीं आता है, आप आसानी से नोट्स को रेफर कर सकते हो और उन्हें समझ सकते हो। प्रोग्राम को कैसे रन करना है, आउटपुट को कैसे रीड करना है, कमांड लाइन से कैसे प्रोग्राम रीड करना है, इंटरप्रेटर को कैसे यूज करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स इन अ वेरी एक्सप्लेनेटरी वे। तो फिर आइए अब एक एक चैप्टर को देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस कोर्स के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। इन कीवर्ड्स को लेकर के आप परेशान ना हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आता है, जस्ट हैव पेशेंस। हर एक टॉपिक को हम अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं, पर ये जस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि इस कोर्स में कौन कौन से चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं, ताकि जब आप आगे जा रहे हो तो यू शुड हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू रीड अबाउट। सो लेट्स गो अहेड एंड लुक एट ईच चैप्टर वन बाय वन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट्स को किस तरह से लिखते हैं, प्रोग्राम पाइथन की कोई भी एक स्क्रिप्ट प्रोग्राम किस तरह से हम रन कर सकते हैं, इंटरप्रेटर को कैसे यूज करते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे यार। नेक्स्ट हमारे चैप्टर 2 है ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग। ऑपरेटर्स में हम देखेंगे देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल एंड कंपैरिजन। हम देखेंगे इन ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है एंड प्रोग्राम में हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर है यार स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, आप पढ़ोगे जब आप कोर्स को गो थ्रू करोगे। बेसिकली अ डेटा टाइप वेयर यू कैन स्टोर ऑल योर अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, एवरीथिंग। ओके, और स्ट्रिंग्स के मेथड्स को भी हम देखेंगे इसमें। चैप्टर 4 है लिस्ट एंड टपल्स। लिस्ट बेसिकली कंटेनर होता है जो मोर देन 1 आइटम्स को स्टोर कर सकता है, और प्रोग्राम में ये हमारे लिए कैसे यूजफुल होता है, किन एप्लीकेशंस के लिए हम इनको यूज करते हैं, वी विल लुक एट ऑल दोस थिंग्स। फिर आता है डिक्शनरी एंड सेट्स। डिक्शनरी बेसिकली एक तरह का डेटा टाइप मान सकते हो आप इसको, जो की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है। हर एक आइटम की वर्सेस वैल्यू के पेयर में होता है। सेट से यार, सेट अभी आगे चल करके आप देखोगे, सेट इज अ लिस्ट ऑफ यूनिक वैल्यूज। कैसे हम यूज करते हैं, किन एप्लीकेशंस के लिए हम इसे प्रोग्राम में यूज करते हैं, वी विल लुक अपॉन ऑल दोस थिंग्स। अगला चैप्टर आता है कंडीशनल्स के रिगार्डिंग। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे आप प्रोग्राम को कुछ कंडीशंस देना शुरू करते हो कि अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन होता है तो आपको ये टास्क परफॉर्म करनी है, कुछ अगर दूसरा कंडीशन होता है तो आपको दूसरा टास्क परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो आपको ये ऑपरेशन करना है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो आपको कुछ और करना है। इस तरह से आप प्रोग्राम को बताते हो यार। ये वो चैप्टर है जहां से आपकी एक्चुअल लॉजिक बिल्डअप होना शुरू होती है। इससे पहले आप बस डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, व्हाट ऑल कंटेनर्स आर अवेलेबल विद यू, पर इस चैप्टर से आपकी बेसिक लॉजिक बिल्डअप होना शुरू होती है। फिर हम देखेंगे लूप्स क्या होते हैं। लूप्स बेसिकली यार, अगर कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है और आप उसे बार बार परफॉर्म करना चाहते हो, लेट्स से 100 टाइम्स या फिर 200 टाइम्स, ये चीज आप लूप को यूज करके अचीव करते हो। हम देखेंगे यार व्हाइल लूप एंड फॉर लूप क्या होता है और किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शंस एंड इनबिल्ट मॉड्यूल्स। अब फंक्शंस एक वो होता है जो आप खुद से क्रिएट करते हो, जो कि आगे चल करके आप क्रिएट कर रहे होगे, एंड देयर आर सेट ऑफ फंक्शंस एंड लाइब्रेरीज जो आपको पाइथन प्रोवाइड करता है, और वो हमारे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। हम गो थ्रू करेंगे इनको जब हम पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर को।
अगला चैप्टर है अ फ्यू इंटरैक्टिव गेम्स। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा था पिछले चैप्टर तक, उन सब को कंबाइन करके हम कुछ गेम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे यार, और उनको हम खुद प्ले करके देखेंगे कि हाउ एफिशिएंट दे आर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग यार वर्ड से ही पता लगता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाना। जैसे कि अगर आप यूजर से कुछ इंटीजर इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसने कुछ अल्फाबेट्स दे दिए, तो प्रोग्राम में तो एरर आ जाएगा, बट प्रोग्राम शुड नॉट टर्मिनेट इन बिटवीन। रादर कुछ ऐसा आउटपुट आना चाहिए कि दिस इज एन इनवैलिड इनपुट, प्लीज प्रोवाइड अ करेक्ट इनपुट। ये सब काम यार हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करके हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होती है? कोई भी फाइल यार अगर आपके हार्ड डिस्क में स्टोर है, आपके लैपटॉप में स्टोर है, और आप उसे अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो, तो आप कैसे यूज करोगे? किसी भी फाइल को रीड करना, राइट करना है, या फिर उसे अपडेट करना, दैट यू डू यूजिंग दिस फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्सेल शीट है जिसमें बहुत सारा डेटा और आप उसे अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो, देन हाउ विल यू यूज इट? दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू लुक इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यार अभी तक जितने हमने प्रोग्रामिंग करी है ना यहाँ तक, वो सब प्रोसीजरल बेस्ड है। क्या होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम सब कुछ देखेंगे। अभी के लिए समझ लो, जब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है उसमें आप प्रॉब्लम पढ़ते हो और आप एक एक लाइन पढ़ करके प्रोसीजरल वे में सोचने की कोशिश करते हो। पर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात आती है तो आप प्रॉब्लम को क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में सोचते हो। हम देखेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में मॉडल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर्स में हम कुछ प्रोजेक्ट बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम कुछ सिस्टम क्रिएट करेंगे इन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज करके, और हम देखेंगे इसका रियल लाइफ में क्या रेलेवेंस होता है और किस तरह से ये हमारे काम को एक्सट्रीमली इजी बना देते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि एक एक करके आप चैप्टर्स को गो थ्रू करें और प्रैक्टिस शीट्स को आप सॉल्व करें। हर एक चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी। यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस शीट्स योरसेल्फ। ऑल्दो हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होंगे, बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर एक प्रैक्टिस शीट्स को खुद सॉल्व करो। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।